अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो मैं आज जो है तलाल को ड्रॉप करके आ गई थी। आज मुझे एक हफ़्ता हो गया था तो उसको छोड़ते और लेते हुए। तो आज जो है उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप बस जब हमें कोई नीड होगी हम आपको कॉल कर लेंगे, अदरवाइज़ ऐसा है कि ही इज़ लिटिल बिट सेटल डाउन, तो आपको इधर आने की बहुत बैठने की नीड नहीं है। सीरियसली 2 ढाई घंटे आप ऐसे ही बैठे हुए हो वहाँ पर। वो ये कि आहिस्ता-आहिस्ता वो टाइम बढ़ाएँगे और ही विल बी सेटल्ड ओवर देयर। ख़ैर अभी काफ़ी सेटल हो गया है। जब मैं वापस घर आई तो आज मेरी बेटी गई थी स्कूल और बेटा बड़ा मेरा घर पे था। असल में है ये कि 6 दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी देते हैं। एक दिन एक को लेकर जाते हैं, फिर दूसरे की छुट्टी होती है, फिर दूसरे को लेकर जाते हैं, फिर तीसरे की होती है। इसलिए तलाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ हो जाएँगे मेरे हस्बैंड कि वो आएँगे, फिर इसको ले जाएँगे फिर। तो वो ये कि जब तक उसका टाइम फिक्स हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वो ये कि सुबह साथ जाते हुए सबको ले जाया करेंगे, वापसी पे ले आया करेंगे। हाँ जी, तो वापस जब मैं आई तो मेरा बेटा जो है उसको मैंने कहा कि मैं उसको मिल्क शेक बना देती हूँ। बस बिल्कुल उसको शौक नहीं है मिल्क शेक पीने का। ज़ोर ज़बरदस्ती मैं उसको देती हूँ। ही इज़ इन अ ग्रोइंग एज, वो फुटबॉल खेलता है। बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको एनर्जी की बहुत नीड होती है और ज़बरदस्ती उसको मुझे ये चीज़ें खिलानी पड़ती हैं। असल में मेरा बेटा कोई स्वीट नहीं खाता, उसको मीठा खाने का कोई शौक नहीं है। बेटी बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है उससे, लेकिन वो जो है कोई मीठा नहीं खाता, वो देसी बंदा भी देसी खाने खाने का बहुत शौकीन है। हाँ जी, तो कम बैक टू द टॉपिक, आप लोगों ने मेरा आज टॉपिक पढ़ लिया होगा। मुझे क्वेरीज आ रही हैं फॉर होम मैनेजमेंट, हाउस क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, हाउ आई मैनेज माई हाउस, मैं किस तरह से परफेक्टली मैनेज कर लेती हूँ अपने घर को। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह ताला आपको मे बी कुछ ऐसे व्लॉग्स बनाऊँ जिसमें मेरी डिटेल क्लीनिंग एंड डिटेल एवरीथिंग हो। हाँ जी, तो ये मैं कुछ सामान लेकर आई थी, वो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई थी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो पहले आते हैं टॉपिक पे। देखिए, रूटीन किसी घर की भी एक ही तरह की नहीं होती। कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, कुछ चीज़ें फिक्स्ड नहीं होती। कुछ ऐसा होता है कि डेली आप बस काम कर रहे होते हैं, जाते-आते यहाँ किचन में चले गए तो कर लिया, बेडरूम में चले गए तो कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, जैसे खाना बनाना होता है। मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। एक एक छोटी-सी बात मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, जैसे अब देखिए, अब एक मुल्क है ना, जैसे अभी ऐसे कुछ ममालिक हैं जहाँ पर 6 महीने की सर्दी रहती है, 6 महीने की गर्मी रहती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग अगर जिधर 6 महीने धूप निकली हुई और 6 महीने जो है ना मीन्स लाइट सॉरी, मेरे पीछे जो है ना पता नहीं कोई बच्चों ने कोई शायद खेल रहे हैं, वो गाड़ी को कुछ मारा है तो आवाज़ आ रही है, सॉरी। ऐसा होता है जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ मुल्क है जैसे नॉर्वे वगैरह, वहाँ पर 6 महीने की धूप निकलती है और 6 महीने की जो है ना वो धूप ही नहीं निकलती। तो अब आप सोचें कि लोग कितने अवज़ार होते होंगे ना कि एक ही रूटीन है, सूरज नज़र आ रहा है, फिर एक ही रूटीन है। तो इस तरह इंसानी नेचर भी ये है कि आप एक रूटीन पे नहीं चल सकते, आपका डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो मेरी भी डेली रूटीन आप लोगों के सामने होती है। डेली मैं कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही होती है और ये नहीं कि मैं डेलिबरेटली करती हूँ। कुछ चीज़ें प्लान होती हैं, कुछ चीज़ें प्लान्ड नहीं होती हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, किस तरह से आप अपने घर को टाइडी रख सकते हैं, अपने घर को, अपने आप को, अपनी लाइफ़ को, अपने बच्चों को। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि रात को ना आप जब सोने जा रहे होते हैं, जैसे मैं रात को सोने जाती हूँ, मैं पहले लेट सोती थी, लेकिन आजकल मैं सीरियसली 10 बजे मुझे नींद आ रही होती है क्योंकि मैं सुबह सवेरे तलाल के लिए जाग जाती हूँ। तो मैं रात को जब बेड पे जाती हूँ ना, तो उससे पहले मैं एक कोशिश करती हूँ कि मेरा किचन जो है ना वो टाइडी हो, मेरा लाउंज टाइडी हो। असल में मेरी मेड आती है सुबह के टाइम, वो किचन साफ़ करती हैं, तो बर्तन होते हैं, तो वो बर्तन मैं एक साइड पे करके रख देती हूँ, बाकी किचन टाइडी होता है, क्लीन होता है। और मैं हाथ के हाथ अपना किचन साफ किए जा रही हूँ आप लोगों के सामने। और जो लाउंज है ना, जब मैं सारे अपने काम, वॉइस ओवर, एडिटिंग, एवरीथिंग निपटा कोशिश किया, लाउंज बिल्कुल समेट के, अपने कवर सही चढ़ा के, बैग शैग्स उठा के, टेबल्स को करके, और गंदे बर्तन यहाँ से ले जाऊँ क्योंकि आते जाते बच्चे खाते पीते रहते हैं और वो जो है ना पड़ी रहती हैं चीज़ें। तो वो ये होती है कि मेरा जो है ना किचन एंड लाउंज बिल्कुल टाइडी हो। बेडरूम्स में तो ये है कि आपने सोना ही होता है ना। अच्छा, बेडरूम का ये है कि जब सुबह आप उठते हैं, तो मैं अब आपको बताऊँ कि मैंने कुछ अपनी चीज़ों बच्चों में डेवलप की हुई है। मेरे बच्चे सुबह उठते हैं तो वो जब तैयार होते हैं तो वो अपना बेड ठीक कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। लेकिन जब वो छोटे थे, तो मैं आपको ज़रा अपनी रूटीन बता दूँ। मेरे बच्चे जैसे ही तैयार होते थे, अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिसमें मोस्टली आपका फ़ायदा है, जिसमें मोस्टली आप जो है ना वो परेशानी से बच सकते हैं। अब बच्चे ऐसा करते हैं कि वो जब सुबह तैयार होते कपड़े-शपड़े फेंक दिए। नहीं, आपने अपने बच्चों में ये आदत डेवलप करनी कि वो उन्होंने कपड़े हैंग करने, अपना बेड ठीक करना है,
टाइडी करना है, तकिए शकिए ठीक करने, अपने जो गंदे कपड़े हैं ना वो आप उनको कोई स्पॉट बता दें या कोई टोकरी उनके कमरे में रख दें कि आपने गंदे कपड़े इसमें डाल देने। दैट्स इट। थोड़ा व्लॉग का भी बता दूं, एक साइड पे मैं बना रही हूँ लोबिया और एक साइड पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आई थी तो आपके सामने मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। हाँ जी, तो वो अपने कपड़े ना, गंदे कपड़े उधर ही रख लेंगे, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दूसरे दिन, हर रोज अगर नहीं हो सकता ना तो दूसरे दिन मेरी मशीन जरूर लगती है और मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। मशीन का कुछ चीजें मैंने फिक्स की हैं, जैसे मंडे वाले दिन ना मैं सारे घर के तौलिए धोती हूँ, और हफ्ते में एक दफा मैं अपने घर की सारी बेडशीटें निकाल के धो लेती हूँ। और कपड़े जो है ना वो जिस तरह जमा होते जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा मशीन के लिए कपड़े नहीं लगती, बस जो जमा होते जाते हैं मैं धोती जाती हूँ, होते जाते हैं धोती जाती हूँ, और फिर उनके जो है ना वो प्रॉपर उनको तय करके रख के तो फिर मैं धोबी के पास भेज देती हूँ। उससे फायदा ही हो जाता है कि आपके कपड़े जो है ना वो साफ होते हैं, धुले हुए होते हैं, इस्त्री हुए हुए होते हैं और आपकी अलमारी में आ जाते हैं। जब मेरे कपड़े धुल के इस्त्री होके वापस आते हैं, या अगर आप खुद भी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, तो आपने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है। अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनके जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो अपने कपड़े खुद इस्त्री करते हैं, मैं नहीं करती। लेकिन जब वो छोटे थे तो मैं इस्त्री करके उनको देती थी, वो अपनी अलमारियों में खुद रखते थे। आप अपने बच्चों में बचपन से ही आदतें डेवलप करेंगे तो बड़े होने तक उनमें ये आदतें रहेंगी। कैन यू बिलीव, मेरे बच्चे जब छोटे थे कितना खिलारा मचाते हैं ना टॉयज का। मेरी बेटी शी वुड बी 4 years old और बेटा शायद 6 साल का था, तब वो अपना कमरा खुद समेटते थे। उनको पता था हमारे टॉय की कौन सी जगह। खिलारा मचाने के बाद उनको समेटना उनकी अपनी जिम्मेदारी थी। आप अपने बच्चों को ये मत सोचे कि मैं सिर्फ उनकी मेड हूँ और ये बस फैलाते रहे और मैं समेटती रहूँ, नहीं। आप अपने बच्चे पे छोटी उम्र से जिम्मेदारी डालेंगे तो ही बड़े होके उनमें जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी आएगा, तभी वो डेवलप होगी उनकी नेचर में एक चीज। तो कोशिश किया करें कि जब वो कमरा फैलाते हैं ना तो उन्हीं से सफाई करवाया करें, तो नेक्स्ट टाइम वो कमरा नहीं फैलाएंगे। कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये आपके बहुत काम आएगी। अच्छा, फिर ये होता है कि लॉन्ड्री, मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ड्री का मेरा क्या हिसाब है। कपड़े बस जो बच्चों को लगता है गंदे हो गए वो कॉर्नर में रख देते हैं, मैं उनको लेके वॉश कर देती हूँ। डस्टिंग ये है कि बच्चे मेरे अपने कमरे खुद डस्टिंग करते हैं, मेरा कमरा जो है ना वो एक एक की जिम्मेदारी है। जिस दिन एक घर में होता है वो मेरी कमरे को डस्टिंग कर देता है, और नहीं हो तो मैं खुद अपने कमरे की कर देती हूँ। लाउंज का ये है कि मैं हफ्ते में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा लाउंज की डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया कि पिंडी में इतनी मिट्टी नहीं है जितनी कोयटा में होती थी। कोयटा में तो बहुत शदीद किस्म की डस्टिंग करनी पड़ती थी, डेली डस्टिंग, वहाँ पर बहुत शदीद किस्म की मिट्टी होती है। बेडशीट्स ये मैंने आपको बता दिया कि वंस अ वीक मैं अपनी सारी बेडशीट्स जो है ना वो मैं निकाल के धो लेती हूँ, और वॉशिंग के लिए भी मैंने आपको क्लियर करा दी। अच्छा, आप एक काम किया करें कि आप लोगों ने मुझे देखा है, आप लोग मुझे पिछले 2 साल से देख रहे हैं, मैं हर सीजन ऑफ होने पे ना अपने कपड़ों को डिक्लटर कर देती हूँ। जो कपड़े मैं नहीं पहनती वो मैं निकाल के बाहर कर देती हूँ और मैं किसी को दे देती हूँ, ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए ना मेरे पास ना बर्डन ना हो। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि मुल्कों में स्टोरेज का मसला होता है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा स्टोरेज का मसला नहीं है। हम अपनी स्टोरेज बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, हमारे पास पूरे पूरे स्टोर्स होते हैं, हमारे पास कबर्ड्स के ऊपर अलमारियां बनी हुई होती हैं, तो मैं उनको पैक करके ऊपर रख देती हूँ, और फिर नेक्स्ट सीजन में ये होता है कि मैं निकाल लेती हूँ। स्पेशली आजकल मेरे बेडों पे कोई ऐसा मोटी क्विल्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मैंने पैक की हुई है, और इंशाल्लाह ताला जब विंटर्स आएगी तब मैं उन सबको निकाल के रख दूंगी। अभी मैं बना रही हूँ केक, बहुत मज़े का केक है, आप लोग देख रहे होंगे। इसकी रेसिपी जो है मैं नीचे जो है पिन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत यमी किस्म का केक है। हाँ जी, तो उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस वक्त बच्चे स्कूल गए होते हैं ना वो बहुत गोल्डन टाइम होता है आपके पास। सीरियसली मैं तो मिस करती हूँ वो टाइम जब सारे घर में नहीं होते थे और मैं अकेली होती थी और मैं अपने घर के सारे काम फटाफट, खैर बच्चे होते हैं तब भी आपको करना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि जब बच्चे नहीं होते ना तो वो आप काम बड़े ही आराम से कर सकते हैं और बड़ा प्लान करके कर सकते हैं। तो ये होता है कि बच्चे जब नहीं होते ना तो उस टाइम को बहुत अच्छा सा मैनेज कर लिया करें। दूसरा ये कि शॉपिंग के लिए होता है कि मैं शाम को अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं वो लिखती रहती हूँ, जैसे ख़त्म हुई वो मैंने लिख ली, जो चीज़ ख़त्म हुई मेरा होम ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मील प्लानिंग का है, वो मैं नीचे उसका भी लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मील प्लानिंग का भी लिंक होगा, आप लोग देख लें कि किस तरह मैं मील प्लान करती हूँ और उसकी मैं ग्रॉसरी किस तरह करती हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, अपने आप को ना इतना बर्डनाइज ना करें। अब चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, ठीक है, आपने जब उन पे जिम्मेदारी डाल दी ना तो वो सारी जिम्मेदारियां आप पे नहीं आएंगी। आप ये नहीं कि आज कपड़े भी धो रही हैं, किचन भी साफ करें, घर भी साफ करें, डस्टिंग भी कर रही हैं, खाने भी पका रही हैं। देखें ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को इतना बर्डनाइज ना करें कि आपको बाद में रात को चक्कर आ रहे हैं। आप उतना करें जितनी आप में सकत है, जितना करने की आप में सकत है तो उतना ही किया करें। हाँ, ये है कि मील प्लानिंग अगर आप एक हफ्ते की पहले से कर लेंगी ना तो आपको बिलीव मी
पूरा हफ्ता बड़ा सुख होगा। आप पहले से ग्रॉसरी ले आएंगी, पहले से पड़ी होंगी सारी चीज़ें, पहले से पका लेंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना कि आप जो है ना आप आज सुबह पूछे हाँ जी मैं क्या पकाऊं। नहीं, आपने इतवार वाले दिन या जुम्मे वाला दिन बना लेना कि आपने पूरा हफ्ता आगे क्या बनाना है। तो उसकी अगर मील प्लानिंग हुई भी होगी ना, बिलीव मी आपको बहुत सुख रहेगा। खाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सफाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन टाइम पे अगर आप अपने हस्बैंड को और बच्चों को खाना देना, मेरी कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले मेरा डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ हो, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड स्कूल और ऑफिस से बहुत थक के आते हैं, और ये नहीं हो कि वो आप बैठी हैं अभी चपाती चढ़ा रही, नहीं, आपने पहले ही सारे काम कर लेने ताकि खाना पहले बना लिया करें। देखिए आप आज आपने देखा होगा मैंने सुबह तकरीबन, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने तकरीबन 9:30 बजे खाना बना लिया था, मैं फारिग हो गई थी खाना बना के। तो खाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सबसे पहले बन जाना चाहिए। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ फ्रिज के लिए, मैं थोड़ा बहुत बता दूँ। फ्रिज एक हफ्ते के अंदर ना, लाइक 4-5 दिन में मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, वो मैं अपनी मेड को दे देती हूँ। बल्कि मैं कोशिश करती हूँ जैसे आज कोई चीज़ नहीं खाएगी तो नेक्स्ट डे उसके हाथ में पकड़ा दूँ कि वो ले जाए। इसी तरह आप फ्रिज को साफ 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कर लिया करें, और फ्रीज़र को जो है ना महीने में कम से कम 1 बार तो ज़रूर साफ कर लिया करें। उससे ये हो जाता है कि आपका बहुत सा टाइम बच जाता है, फ्रीज़र में जगह बहुत सारी होती है, और आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपने सफाई कर ली और आपके पास अब बहुत सारी जगह है फ्रीज़र के अंदर। हाँ जी, केक की शक्ल देख लें, बहुत मज़े का केक था, फिर बता रही हूँ, इसका लिंक नीचे है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का केक था। फ्रिज क्लीनिंग इज़ मस्ट, क्योंकि फ्रिज को अगर साफ़ रहेगा तो आपकी चीज़ें साफ़ रहेंगी। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोगों के फ्रिज में से स्मेल आती है, क्योंकि पुराने सालन और पुरानी चीज़ें उसमें पड़ी हुई होती हैं। तो कोशिश किया करें हाथ के हाथ वो दे दिया करें। आपके घर मेड आती है, आपके घर हेल्पर्स हैं, आपके घर में कोई भी आता है, उनको पकड़ा दिया करें ताकि वो लोग, गरीब लोग, खा लें। अगर आप नहीं खा रहे, अगर खा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट डे आप कोशिश करें कि उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये मेरी कुछ चीज़ें थी, कुछ रूटीन की थी, मैंने जल्दी-जल्दी में बस पॉइंट्स नोट किए हुए थे, मुझे था मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था होम ऑर्गेनाइज़ेशन, हाउ टू क्लीन आवर हाउस, प्लीज़ ये बता दें किस तरह आप करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना। हाँ जी, अब मैं ये केक खा रही हूँ, डोंट वरी। मैंने इतना छोटा-सा पीस खाया है, इससे ज़्यादा नहीं खाया मुझे, क्योंकि शुगर के लिए भी क्वेश्चन आते हैं कि आपकी शुगर कैसे जा रही है। ये मैंने छोटा-सा पीस केक का खाया, और ये जो चाय है इसमें कोई चीनी नहीं है। ठीक है, ये अब मैं शाम का टाइम है, सारा दिन के कामों से मैं थक हार के अभी बैठी हूँ अपने लिए चाय बना के, कि मैंने चाय पीनी है। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, 1 कप उनको दी थी, वो तो खैर बेड पे ही लेट के आराम से चाय पीते, क्योंकि वो बहुत थके होते, कहते मैं नहीं आके इधर लाउंज में बैठ के तुम लोगों के साथ खा पी रहा। लेकिन ये है कि दोपहर का खाना और रात का खाना हम साथ में मिलके खाते हैं। लेकिन शाम की चाहिए कि मैं इस वक्त टीवी देख रही होती हूँ ना, तो मैं बड़े आराम से देखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे सारे जो पॉइंट्स है माइंड में रहेंगे, और आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे ही घर फैलता है उसको उसी वक्त समेट लें, ना कि आप इंतज़ार करें रात का, दोपहर का या शाम का। जैसा फैला उसी वक्त समेटा, आपकी ज़िंदगी ही सुख में रहेगी। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।